अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि ट्रक डिस्पैच का कारोबार आप पाकिस्तान में रहकर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ट्रक डिस्पैचिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शुरू शुरू में मैं भी समझता था कि यार ये एक रॉकेट साइंस है जो मुझे कोई सिखाएगा ही नहीं, सिखाएगा तो आएगी नहीं। जब मैंने इसके ऊपर काम किया तो यार ये तो एक बिल्कुल इजी लेवल का बिजनेस है। मैंने ये सोचा था कि मुझे दूसरा काम में भी कभी स्टॉप करना पड़ जाए, लेकिन मैं आपको ये सारी कहानी इस वीडियो में सुनाता हूँ। अब नंबर वन पे आपको क्या चीज चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि दुनिया में कितने टाइप्स के ट्रक्स पाए जाते हैं और ट्रक जो है वो होता क्या है, किस टाइप का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा टीसीएस वाली गाड़ी देखी है आपने, amazon प्राइम की वैन देखी है आपने, आपने देखा होगा बैंक वाली गाड़ी जो बैंक से कैश लेकर जाती है, उस तरह की गाड़ी आपने देखी होगी। या जो नेस्ले में फूड लेकर जाती है उस तरह की गाड़ी आपने देखी होगी, उसको हम कहते हैं कार्गो वैन। वो स्मॉल स्टेट में आती है, उसको बास दफा वो स्प्रिंटर में भी काउंट की जाती है। अब इतनी जितनी भी ये गाड़ियां हैं इनको हम कार्गो वैन, स्मॉल स्टेट, स्प्रिंटर या छोटा ट्रक आप कह लो, बॉक्स ट्रक जिसको कहते हैं। इनकी जो डायमेंशन होती है ना, लेंथ में 26 फीट होता है, 24 फीट होता है, 22 फीट होता है, 30 फीट तक भी जाता है। बॉक्स ट्रक की बात कर रहा हूँ मैं। जो कार्गो वैन होती है वो होती है 6 फीट की भी होती है, 8 फीट की भी होती है, 10 फीट की भी होती है, 12 फीट की भी होती है। ये आपको जेहन में रखना है। और कितना कितना वेट वो कैरी कर सकती हैं ये आपको जेहन में रखना है। जो कार्गो वैन होती है ना 16 फीट वाली, वो 6,000 पाउंड का वेट उठा सकती है। 6,000 पाउंड, टन की बात नहीं कर रहा मैं या मनों की बात नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ एलबीएस की, पाउंड्स की बात कर रहा हूँ। वेट हमेशा यूएसए में पाउंड्स में काउंट किया जाता है। और ये केजी से कम होता है, केजी से ज्यादा नहीं होता, किलोग्राम से कम होता है ये बात ध्यान में रखो। अच्छा, अब आपको आज ट्रक डिस्पैचिंग शुरू करनी है। आपने देखा होगा यूएसए में हर बंदा ट्रक डिस्पैचिंग कर रहा है। और ट्रक डिस्पैचिंग में होता क्या है, चार लोग मेन रोल अदा करते हैं इसमें। सुनो, गौर से सुनो। मैं आपको इस वीडियो में ना एक पूरा डिस्पैच का बिजनेस स्टार्टअप कैसे लेना है, उसका समझा रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें आप रेडी कर लेना और तकरीबन ये 15 या 18 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको हर चीज, हर कहानी समझ आ जाएगी। अब ये ओमनीटेक मैनुअल मेरे पास ओपन है, इसका क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त को, ठीक है, जिसने मुझे ये बना कर दी है। वो पहले से डिस्पैच का बिजनेस कर रहा है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा उससे। अच्छा, डिस्पैचर, अब आपने ट्रक डिस्पैचिंग का काम करना है, आपने डिस्पैचर बनना है। आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए यूएसए में, आज ही रजिस्टर्ड कर लो। 200, 250, 300, $400 तक जाती है। आपको चाहिए क्या, डिस्पैच कंपनी का नाम रखना सीखो पहले। डिस्पैच कंपनी का नाम होता है जिसमें, जैसे कि मैं अपना नाम बताऊं, उस्मान उसामा डिस्पैच एलएलसी, उसामा लॉजिस्टिक्स, ठीक है, उसामा ट्रैकिंग एलएलसी, ठीक है, इस तरह से उसामा एक्सप्रेस एलएलसी, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल नेम्स आ जाते हैं। अभी मैं एलएलसी के नेम आपको दिखाऊंगा, आप दंग रह जाओगे कि यार इतने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। उसमें कोई ना कोई ऐसा लफ्ज लाजमी लाजमी यूज होना चाहिए कि जो आपकी एलएलसी की पहचान करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें मेन रोल जो चार लोग अदा करते हैं ना, वो क्या होता है। एक डिस्पैचर जो है ना वो कॉन्टेक्ट बनाता है ब्रोकर के साथ। जैसे आपके शहर में फैसल मोवर है, फैसल मोवर पे आप कोई भी सामान रखवाने जाते हो कि यार एक लाहौर से इस्लामाबाद ले जाओ, वहां पे ड्रॉप ऑफ कर देना। तो आप सामान किसको देते हो, ब्रोकर को देते हो। ब्रोकर यहाँ पर कौन है, ये फैसल मोवर वाले। और यहाँ पे शिपर कौन है, वो आप हो। शिपर कौन होता है, क्लाइंट होता है। क्लाइंट डायरेक्ट रब्ता करता है ब्रोकर के साथ, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो डायरेक्ट डिस्पैचर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता। डिस्पैचिंग का ये असूल है, जितना मर्जी जोर लगा लो फिर वो डिस्पैचिंग रहती नहीं है। मेरी बात गौर से सुनना। अच्छा, डिस्पैचर जो है वो डायरेक्ट अपना शिपर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता। और ये जो कैरियर है, कैरियर होता क्या है, ट्रक वाला। अब फैसल मोवर की गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाएगी, वो क्या होगा, यहाँ पे कैरियर हो गया। फैसल मोवर की गाड़ी वो ट्रक भी हो सकता है, वो कार्गो वैन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके शहर में गुड्स वाले बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग ब्रोकर हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक डिस्पैचर को क्लाइंट की जरूरत नहीं होती। क्लाइंट खुद उस तक आता है और वो डील करता है और चला जाता है। एक डिस्पैचर खुद अपनी डील डन करता है कैरियर के साथ और ब्रोकर के साथ। ये एक डीलिंग का मामला है, ये क्लाइंट्स वाला कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें जितना आप लोग टाइम स्पेंड करोगे ना, जितनी हैवी डील आप उठाओगे, उतना आपकी जेब में पैसा आता है। ये मेरी बात ध्यान में रखना। अच्छा, अब आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको ट्रक्स के टाइप्स का आइडिया होना चाहिए। ये तो मैंने सारा समझा दिया, ये मैं आपको मैनुअल दे दूंगा, ये इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये होता है हमारे पास ट्रक, इसको हम कहते हैं पावर ओनली। ठीक है, इसके पीछे आप कोई भी चीज लगा दो, कोई भी ट्रेलर लगा दो, कोई बड़ा ट्रक लगा दो, कोई आप बड़ा केबल लगा दो, वो ले जाएगा हर चीज। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं ड्राई वैन, जो पावर ओनली के पीछे लगती है। ये कितना वेट कैरी कर सकती है? हर एक ट्रक की, हर एक कंटेनर की अपनी अलग से स्पेसिफिकेशन होती है, लेकिन जो मैक्सिमम है और मिनिमम है इसमें लिखी हुई है, आप रीड कर लेना। मैक्सिमम 48,000 पाउंड तक होती है, इससे ज्यादा फिर वो बड़े बड़े ट्रक आ जाते हैं। ठीक है, हमने कौन सा बुर्ज खलीफा उसमें लोड करके लेके जाना है, हमने छोटी छोटी चीजें चीजें लोड करनी है। या रेफर होता है जिसमें कोई मेडिसिन होगी, कोई आइसक्रीम होगी, वो चीज लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसको कहते हैं जिसके ऊपर आप कोई भी ओपन, मतलब कि कोई घर लोड कर लो, मतलब कि मूवेबल हो, कोई लकड़ियां लोड कर लो, सीमेंट लोड लोड कर लो, बजरी लोड कर लो इसके ऊपर। ये होता है फ्लैट बेड। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये स्टेप डेक ट्रेलर है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है इसकी बॉक्स ट्रक की। ये होता है 14 फीट से लेकर 28 फीट तक, ये मैक्सिमम कैरी कर सकता है लोड 10,000 पाउंड तक। 10,000 पाउंड का ये लोड कैरी कर सकता है। हमें इसी की ज्यादातर तलाश रहती है, ये जहां हमें मिल जाए कैरियर और इसी तरह का लोड मिल जाए, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। एक जो डिस्पैचर होता है ना, वो सबसे पहले एक ट्रक वाला फाइंड करता है। ट्रक वाला कैसे मिलता है आपको? आ जाओ, मैं ट्रक वाला समझा देता हूँ आपको कैसे मिलिएगा। ये कैरियर सोर्स एक वेबसाइट है, कैरियर सोर्स। एक मिनट रुकिएगा, मैं असल में कीबोर्ड मैंने दो लगा रखी हैं। कैरियर सोर्स डॉट आई ओ, ये वेबसाइट है, ये थोड़ी पेड है। ये पहले आपको 7-8 दिन फ्री ट्रायल मिलते हैं, उसके बाद ये आपके लिए समझो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे दुनिया भर के कैरियर रजिस्टर्ड होते हैं, एक ये वेबसाइट है और एक और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, मेथड दोनों का सेम है, लेकिन ज्यादा रिलायबल वो है। ये भी रिलायबल है या ये भी ठीक है। यहाँ पर दुनिया भर की कंपनीज रजिस्टर्ड है, सारी की सारी ये ट्रकिंग कंपनीज है। अब हमें क्या चाहिए? बॉक्स ट्रक चाहिए। बॉक्स ट्रक मैं फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे, बॉक्स ट्रकिंग कंपनीज पे आता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मुझे साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना ट्रकिंग कंपनीज, आपके सामने ना आगे डाटा आ जाएगा। अब देखिए ट्रकिंग डॉट वॉशिंग डॉट कॉम जो भी है, इस तरह से आप ट्रकिंग लिखोगे ना, सिर्फ आपने ट्रकिंग लिखना है, यहाँ पे बेशुमार कंपनीज आ जाएंगी, आगे उनका डाटा आ जाएगा, कौन बंदा है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका एमसी नंबर क्या है। हमारा जो ज्यादा रिलेशन होता है ना, वो एमसी नंबर से होता है। जिस बंदे का एमसी नंबर नहीं है, हम उसके साथ डील नहीं करते, ये बात जहन में रखना। जो डिस्पैचर है उसको तो एलएलसी चाहिए, वो जिस बंदे के साथ काम कर रहा है वो एक कैरियर होगा। पहले कैरियर फाइंड करना है आपने, ट्रक वाला फाइंड करना है। एक ट्रक वाला आप फाइंड करो, फिर उसको आप लोड बुक करके देते हो। लोड कहाँ से मिलता है वो भी आपको सिखा देता हूँ मैं। पहले आपने एक कैरियर फाइंड करना है, ट्रक वाला। ट्रक वाला आपको मिलेगा कैरियर सोर्स डॉट आईओ से, या आपको मिलेगा एफएमसीएसए की वेबसाइट से। ठीक है, एफएमएससीएस से या सीएस से, वट एवर जो भी है, तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना उसको। मैं वीडियो जरा लंबी नहीं करना चाहता, ज्यादा कहानी ये पहले मैंने सुनाई हुई है। एक यूट्यूब के ऊपर मैंने एक कोर्स दिया हुआ है, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना। ठीक है, और अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो गौर से, मैं टॉपिक से ना हट जाऊं। यहाँ पे आपको लिखा होगा ओन्ड बाय, कितने बंदे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक ट्रक अवेलेबल है, हम लोग उस बंदे के साथ काम करते हैं जिसके पास एक ट्रक हो, दो हो, चार हो या पांच हो। जिसके पास ज्यादा ट्रक होंगे वो मुंह नहीं लगाएगा आपको, सीधी सी बात है। जिसके पास होंगे ना ट्रक, लाइक एक दो या तीन, वो इजीली आपके साथ काम करेगा। और कैरियर इजीली नहीं मिलता आपको, तकरीबन दिन में ना, आप समझ लो आपको 400 या 500 कॉल्स करनी पड़ती हैं एक वीक में। उसके बाद जाकर आपको एक ट्रक वाला मिलता है, और उस ट्रक वाले के साथ आप अपनी परसेंटेज डिसाइड करते हो, 8% या 10%। क्या आप उसको लोड उठा कर दोगे? पर माइल वो आपको चार्ज करेगा। अगर बॉक्स ट्रक वाला है ना, तो 2.4 2.5 तक मैक्सिमम चार्ज होता है पर माइल का। अगर टोटल जो हमारा ट्रिप बन रहा है, सपोज कर लो 1,000 माइल का, तो आपको पर माइल जो है वो ब्रोकर पे कर रहा है 2.1 या 2.2। ठीक है, जो ट्रक वाला है वो आपसे 1.9 या $2 तक आपसे चार्ज करता है, लेकिन हम लोग जो पर माइल का रेट लेते हैं ना, वो 2.1 2.2 2.3 2.4 तक ही होता है। हम ब्रोकर से भी पैसा कमाते हैं और हम कैरियर से भी पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? कैरियर के साथ हमारी डील डन होती है, 1.9 के ऊपर पर माइल चार्ज कर रहा है वो, 1.9 के ऊपर 1,000 माइल का सफर करके जाएगा, ड्रॉप ऑफ कर देगा,
उसके बाद हमारा 8% जितना बनेगा उसके साथ, अगर 1.9 का उसके साथ डिसाइड हुआ, 1000 माइल का कितने पैसे बन गए, $1900। $1900 का 10% या 8% आप निकाल लो, ये परसेंटेज आपको एक लोड की आपका कैरियर देगा। ठीक है। फिर जो आप ब्रोकर के साथ रेट आप डिसाइड करते हो, मैं जो रेट डिसाइड करता हूँ ना, कैरियर के साथ 1.9 हो गया। ब्रोकर जो लोड मुझे बुक करवा रहा है डिस्पैचर को, मैं ब्रोकर से 2.1 2.2 लेने की कोशिश करता हूँ। ब्रोकर जब पेमेंट करेगा कैरियर को, कैरियर आपका ऑथेंटिक होता है, कैरियर पेमेंट लेके भागता नहीं है। उसको पता है कि मेरा ट्रक यहाँ पे चल रहा है, यूएसए में ये बंदा मेरे पे केस कर सकता है, और केस करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है कि ट्रक डिस्पैचिंग में आपके साथ कोई हाथ कर ले। अच्छा, जो कैरियर होता है वो पेमेंट आपको इंस्टेंट सेंड कर देता है जैसे उसको मिलती है। अब सुनो मेरी बात, ब्रोकर जो है उससे मैं रेट लेता हूँ 2.1 का या 2.2 का। ठीक है, और मैं कैरियर को बताता हूँ 1.9 कि यार 1.9 तेरे साथ डिसाइड है, लेकिन ब्रोकर तुझे जो पेमेंट करेगा ना, वो 2.1 या 2.2 के हिसाब से करेगा। जो ऊपर पैसे बन रहे होंगे वो मुझे आपने सेंड करने हैं। वो कहता है ओके ठीक है, आपने डील डन की है, पैसे आपके हैं। जो उसके बन रहे हैं राइट, वो रख लेता है उसमें से, जो यानी कि जो उसके साथ आपने परसेंटेज डिसाइड की है उसमें से भी आपको मिलते हैं। और जो ब्रोकर के साथ आपके डिसाइड हुई है ना, उसमें से 10 या 20 सेंट जो बच रहे हैं, मतलब ब्रोकर उसको देगा टोटल। अगर मैं रन करता हूँ रेट 2.2 का ब्रोकर के साथ, कि यार लाहौर से इस्लामाबाद लेकर जाना है सामान, पर माइल का $2.2 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसको। तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, $2200 बनता है। 2200 में से 300 आप माइनस करो, $1900 जाएगा उसको कैरियर को। उसमें से वो 8 या 10% वो देगा मुझे, जो बनता है 150 200 डॉलर। और तकरीबन ऊपर जो 200 250 डॉलर जो बन रहे हैं, टोटल मिला के एक डील में से मेरे जो बनता है ना, 450 400 डॉलर के करीब इजीली मैं निकाल लेता हूँ। और मेरे पास 4 कैरियर अवेलेबल हैं, मेरे एक महीने के इजीली 15 के करीब मैं लोड बुक कर लेता हूँ। तो उसमें से कुछ टीम को जाते हैं, कुछ मेरी जेब में आते हैं। अभी लास्ट टाइम जो हमने कमाए थे तकरीबन $8500 था, उसमें से $4500 टीम को गया, बाकी ऊपर वाला जो है वो मेरी जेब में आया। तो भाई दिस इज द पावर ऑफ ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अब कैरियर कैसे फाइंड करना है, ये वेबसाइट पे आओगे ना, यहाँ पे आपको कैरियर की सारी डिटेल मिलेगी, किस तरह का लोड कैरी करता है क्या नहीं करता। अब हम लोग चलते हैं लोड बोर्ड की तरफ, जहां से हमने लोड उठाने हैं। लोड बोर्ड की एक्सेस आप ले लो, नंबर मैं दे दूंगा बंदे का, उससे आप ले लेना। अच्छा, उसके बाद अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए ना ट्रक डिस्पैचिंग की, ये तो मैं 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। जो प्रॉपर ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स है ना, जो पेड है, वो है 4.5 घंटों का। ठीक है, उसकी डिटेल भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसमें हर एक चीज नंबर 1 से A to Z एडवांस लेवल का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। छोटी छोटी बेसिक भी है ना, कंपनी कैसे बनानी है। ठीक है, आपने ब्रोकर जो है उसके साथ परमानेंट डील कैसे करनी है, परमानेंट डील के वो जो भी लोड बुक करवाएगा आपको करवाएगा। उसके साथ प्रॉपर पेपर वर्क कैसे साइन करना है। ठीक है, वो सारा उसमें सिखाया गया है। लोड बोर्ड एक नहीं, 4 लोड बोर्ड यूज करने सिखाए हैं। ठीक है, कैरियर फाइंड करने के कोई तकरीबन 15 मेथड मैंने उसमें सिखाए हैं, 15 के करीब मेथड मैंने सिखाए हैं कैरियर फाइंड करने के। ये तो मैंने 1 या 2 मेथड आपको बताए हैं ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक डाली हुई है, वो बिगिनर लेवल के लिए। अगर आपको एडवांस लेवल का चाहिए उसकी मैं आपको डिटेल आपको दिखा दूंगा। हम लोग चलते हैं लोड बोर्ड की तरफ। लोड बोर्ड आपको दिखाता हूँ। लोड बोर्ड होता है ऐसा, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा लोड बोर्ड ओपन कर लूँ। एक तो हमारे पास होता है डीएटी लोड बोर्ड, सुना होगा आपने, डीएटी लोड बोर्ड, डीएटी पावर, डीएटी 1, डीएटी ट्रैकर एज। अभी ना इन दिनों में ना उसके ऊपर थोड़ा मसला चल रहा है पीछे से वेबसाइट की तरफ से, वरना मैं आपको वही ऑन करके दिखाता। उसके बाद आता है सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स पे हमें छोटी गाड़ियां मिलती हैं, कार्गो वैन मिल गई, स्प्रिंटर मिल गया, स्मॉल स्टेट मिल गया, लार्ज स्टेट मिल गया। ठीक है, तो लार्ज स्टेट भी तकरीबन 30 32 फीट के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा मुझे लोड फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आता हूँ लोड के ऊपर, लोड बोर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और आपके सामने लोड निकालूंगा मैं। मुझे मेरा ट्रक वाला कहता है उसामा यार मैं इस वक्त टेक्सास में हूँ, मुझे जाना है किसी भी लोकेशन का मुझे बता दो, मैं जाऊंगा उसके ऊपर। मैं बस जो लास्ट लोड तुमने बुक करवाया था वो मैं ड्रॉप ऑफ करने वाला हूँ। तो मुझे इस लोकेशन से मुझे नया लोड चाहिए, इसके आसपास 20 या 30 या 40 डेड हेड ओरिजिन के अंदर अंदर मुझे चाहिए। डेड हेड ओरिजिन क्या होता है कि कम से कम डिस्टेंस जिसके अंदर वो कम से कम ट्रैवल कर सके, जाके लोड उठा सके।
अब वो उसके पास कार्गो वैन भी हम लोग यहाँ से चूज करते हैं, स्प्रिंटर भी चूज करते हैं, और स्मॉल स्लेड भी चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये है मतलब छोटी गाड़ियों की निशानी। अगर आपका बॉक्स ट्रक फाइंड करना है ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। अच्छा, अब कितना वेट कैरी कर सकता है? उसने मुझे बोला कि 10,000 पाउंड का वेट मैं कैरी कर सकता हूँ। तो मुझे लोड चाहिए टेक्सास से। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं टेक्सास यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आया, मैं ये टेक्सास मैंने चूज किया, और यहाँ से मैं सर्च पे लगा देता हूँ इसको। मैं सर्च करूंगा टेक्सास में, आज जितने भी लोड्स अवेलेबल होंगे सारे मुझे शो हो जाएंगे, जो इस लिमिट के अंदर आ रहे होंगे, जो इस क्राइटेरिया के अंदर आए। देखो कितने जरा लोड आ गए हैं, ये सारे लोड्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये बंदा 97% इसका क्रेडिट स्कोर है, 28 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है। तो ठीक है, ये बंदा बेहतरीन है। सर्कल लॉजिस्टिक्स के नाम से, देखो फ्री वे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, स्विक लॉजिस्टिक। आपकी जो एलएलसी है ना, उसका नाम ऐसे होना चाहिए, समझ आ गई? आप जब डिस्पैचर एक एलएलसी बनाता है ना, तो इस तरह का नाम चूज करना है आपने। जब भी आप कॉल करते हो ना किसी भी डिस्पैचर, किसी भी ब्रोकर को या किसी भी कैरियर को, उसका तरीका भी आपको सिखाता हूँ मैं यहाँ पे ना। अब देखो ये बंदा हमें दे रहा है, इसको चाहिए स्मॉल स्ट्रेट, मतलब कि एक बॉक्स ट्रक चाहिए इसको। और ये वेट कितना लेके जाना चाह रहा है? 1500। ये बहुत कम वेट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऐसा बंदा देखना हमें जो तकरीबन वेट जो कैरी करवा रहा हो तकरीबन कोई 8,000 10,000 के करीब हो। अच्छा चलो खैर कोई नहीं, यहाँ पर तो लोड जो है ना वो काफी काफी थोड़ा लोड बताया भाई इन्होंने। अच्छा, अच्छा यहाँ पे दूसरे लाइन में हमारे पास वो उसको ट्रक टाइप चाहिए, कौन सा स्मॉल स्लेट चाहिए उसको। और स्मॉल स्लेट में बॉक्स ट्रक भी आ जाता है, कार्गो वैन भी आ जाती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है। जब हम कॉल करेंगे इसे, फिर हमें पता चलेगा क्या चीजें भिजवाना चाह रहा है, क्या डायमेंशन है उसकी। जब वो हमें डायमेंशन देगा ना, तो उसके हिसाब से फिर हम अपने कैरियर से पूछेंगे कि ये डायमेंशन कैरी कर सकता है। तो 95% चांस होते हैं वो इजीली उठा लेते हैं। अच्छा, ये जाएगा डैलस टेक्सास से टुल्सा टेक्सास, ओक्लाहोमा, पता नहीं इस तरह कोई स्टेट है। ओके, ओके स्टेट में जाना चाह रहा है ये। टोटल जो माइलेज है 274 की है। लेकिन इसमें पैसे नहीं लिखे हुए, यहाँ पे पैसे हम कॉल पे पता करते हैं। लेकिन पैसे पहले जब भी हम लोग कॉल करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर को, सॉरी, जब भी हम कॉल करते हैं ना इसको, ब्रोकर को, हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सुनिएगा। ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये सारी उसकी डिटेल आ गई है, उसकी कंपनी की, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आ गया, उसका एमसी नंबर आ गया। सबसे पहला काम क्या होता है, उसका एमसी नंबर कॉपी करो। एमसी नंबर और यूएसडीओटी नंबर ये सेम होते हैं, मतलब कि यूएसडीओटी नंबर और एमसी नंबर ये एक ही टर्म है, नंबर सेम ही होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ से एमसी नंबर उठाते हैं। मुझे यहाँ पर यार वीपीएन लगाना पड़ेगा आपको वीआईपी गाइड करने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जैसे मैं ओपन करूंगा आपको बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा मैं। अच्छा, अब वीपीएन आपको कनेक्ट कर लेना है। वीपीएन जरूरी है, या वीपीएस लगा लो। जिस बंदे के साथ भी आप काम कर रहे हो ना, उसकी एमसी नंबर जो है ना आपको चेक करनी है। सेफर वेब के ऊपर आके किसी भी बंदे के साथ, चाहे कैरियर है चाहे ब्रोकर है, आप डील डन करोगे ना, डील डन करने से पहले पहले आपको ये काम लाजमी करना है कि उसका जो एमसी नंबर है ना वो कॉपी करो, उससे मांगो। उसको आके सेफर वेब पे आपने उसको सर्च करना है। सेफर वेब क्या है? ऐसी वेबसाइट है जहां पे आके ये इसके ऊपर क्लिक करना है, सेफर वेब कंपनी स्नैपशॉट, इसके ऊपर आना है आपको। ये आपको बताती है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, कब रजिस्टर्ड हुआ, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, किस तरह का लोड कैरी कर सकता है ये बंदा, इटसेल्फ ब्रोकर है या कैरियर है, ये सारा आपको पता चल जाता है। यूएसए में जितने बंदे भी ट्रक वाले हैं ना, जितने भी रजिस्टर्ड हैं पूरे यूएसए में, वो उन सबका डाटा आपको सेफर वेब पे मिलता है। ठीक है। अभी देखिएगा, अब अगर मैं उस बंदे का यहाँ से कॉपी करता हूँ एमसी नंबर, तो वहां पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा एक जो है ना, अगर तो कैरियर आपका ब्रोकर भी है और कैरियर भी है, आप उसके साथ कभी काम नहीं करोगे, क्योंकि वो बंदा इटसेल्फ खुद एक ब्रोकर भी है और कैरियर भी है। या तो वो ब्रोकर होना चाहिए या तो वो कैरियर होना चाहिए। ठीक है। अभी मैंने एमसी नंबर कॉपी किया है, तो यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा। आप देख लेना, हर चीज उसकी खुल के हमारे सामने आ जाएगी, और हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कितना पुराना है, कब से काम कर रहा है। ये टूल्स जो है ना, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन सम टाइम ना क्लैश आ जाते हैं इनके ऊपर भी। ठीक है। तो ऑथेंटिक जो है यहाँ से चेक चेक करना जरूरी है। ये एमसी नंबर के ऊपर आप क्लिक करोगे, एमसी नंबर के ऊपर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना और सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर उसका डाटा आना चाहिए। जैसे मैंने यूएस जीओटी नंबर, अब इसी ब्रोकर का यूएस जीओटी नंबर भी होगा एक,
और एक एमसी नंबर भी होगा। जो चीज़ आपको मिले आप सर्च कर लो यहाँ पे आके, ठीक है। अच्छा, अभी जो इसका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसको छोड़ दो, आप दूसरे किसी का चेक करो। फॉर एग्जाम्पल ये है, और इसका एमसी नंबर है ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे आके प्लेस करता हूँ इसको। एमसी नंबर पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपने सर्च करना है, ठीक है। देखो, अब ये बंदा, इसका मैंने सर्च किया। अब ये कैरियर है, ब्रोकर नहीं है, तो हम इसके साथ डील नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा होना चाहिए ब्रोकर, ठीक है। अगर ये बंदा ब्रोकर है तो इसके साथ डील होगी, क्योंकि अब ये यहाँ पर जो है ना, लोड लोड बोर्ड के ऊपर इसी बंदे ने, क्या नाम है इसकी एलएलसी का, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। इसकी एलएलसी का नाम है सेफ वे ट्रक लाइंस एलएलसी। सेफ वे ट्रक लाइन एलएलसी, यहाँ पर कहाँ गया? एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, सॉरी यार, मेरे पास असल में ना दो कीबोर्ड पड़े हुए हैं, जैसे कि एक ये कीबोर्ड है, एक लैपटॉप का था, तो इस वजह से ना वो कॉपी करने में मसला और था। मैं कॉपी यहाँ से कर रहा था तो वहां पे हो नहीं रहा था। अच्छा, अब देखिएगा, मैं दोबारा शुरू से आपको गाइड करता हूँ। अब इस बंदे का नाम है स्विक लॉजिस्टिक एलएलसी। इसके यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और ये इसकी इंश्योरेंस आपने देख लेनी है, कितनी इंश्योरेंस है यहाँ पर तो नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ सेफर वेब के ऊपर हमें बता देता है कितनी इंश्योरेंस है इसकी, ठीक है। अभी देखिएगा, इसका मैंने ये एमसी नंबर उठाया 1118522। यहाँ पर भी आप देखिएगा 1118522, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे आ गई है। ये बंदा कैरियर भी है और ब्रोकर भी है। हम इस बंदे के साथ काम नहीं करते, या तो ये अकेला कैरियर हो या तो ये ब्रोकर हो। जब ब्रोकर को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रोकर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा ऑथराइज्ड है, और इसकी कंपनी का नाम है स्विक लॉजिस्टिक्स एलएलसी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, स्विक लॉजिस्टिक्स एलएलसी, ठीक है। और इसको हम लोग सेफर के ऊपर सर्च कर रहे हैं। इसके पास एक यूनिट है, मतलब एक ड्राइवर है, एक ट्रक है इसके पास, ठीक है। और ये ब्रोकर भी है और कैरियर भी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये किस तरह का लोड बुक करवाता है, किस तरह का लोड ये कैरी कर सकता है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसको आपने रीड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको इसकी ईमेल या सारा कुछ चाहिए, सारा डाटा चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ से, ये सारा आप पढ़ लेना। ये पढ़ लेना आप। इसके लिए यहाँ पर हमें जो मेन चीज चाहिए होती है ना, वो ये है कि ये बंदा कब से रजिस्टर्ड है, और इसकी जो एलएलसी है वो सेफर के ऊपर, इसकी जो डिटेल्स है वो एक्टिव है या नहीं, ये बंदा ऑथराइज्ड है या नहीं, ये चीजें हमने देखनी होती हैं। तो ये बंदा ऑथराइज्ड है, और ये इसका एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके अलावा इसके पास एक ट्रक है, और ये ब्रोकर है और कैरियर भी है। बस ये चीजें देखनी होती हैं, बाकी ये पढ़ लेना। खैर, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज एक नहीं है, आपने लाजमी देख लेना है। अच्छा, अब एसएमएस रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे इसकी अंदर की डिटेल भी चाहिए, इसका ईमेल चाहिए, और इसका एक्स्ट्रा फोन नंबर भी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आप जैसे ही एसएमएस रिजल्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपको इसका एडिशनल ईमेल मिल जाता है। सपोज करो मुझे इसका ये लोड पसंद आ जाता है, लोड पसंद आ जाता है, तो मैं इसको ईमेल, जितने ईमेल मुझे मिल जाए इसके, मैं इसको मेल करूंगा, इसको फोन करूंगा। अब देखो यहाँ पे इसका ये देख, ईमेल इसका मुझे मिल चुका है, लेकिन कोई सेकंड फोन नंबर नहीं मिला। खैर, हम लोग इसको ईमेल करते हैं। ईमेल कैसे करते हैं, इसका ईमेल यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने जीमेल पे जाते हैं। वहां पर जाकर हम लोग क्या लिखते हैं कि डैलस टेक्सास से जा रहा है ये, लॉन्ग व्यू टेक्सास में जा रहा है, और टोटल माइलेज कितना है 129 का, और लोड कितना है 1000 पाउंड का लोड है, ठीक है। इतना कम हम लोग उठाते नहीं है। कम से कम भी हो ना 8000 या 9000 पाउंड का हो तो हम लोग उठाते हैं, बुक करते हैं, वरना नहीं करते। और हमारा जो ट्रिप है वो होना चाहिए मैक्सिमम भी 500 600, इससे ज्यादा का ट्रिप हम लोग नहीं बुक करते, क्योंकि हमें मार्जिन नहीं बचता, ठीक है। अच्छा देखो, उसको चाहिए स्मॉल स्टेट चाहिए, और डेलस से लॉन्ग लॉन्ग व्यू पे जाना है उसने। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो इसकी लोकेशन है ना, ये यहाँ से इतनी कॉपी करके ये हम अपने सब्जेक्ट में डालेंगे, ईमेल में जाएंगे, वहां पर जाके हम टेक्स्ट, ये चीज हम सब्जेक्ट में डालेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। जब भी किसी ब्रोकर से हम लोग लोड बुक करते हैं, सबसे पहले हम उसको ईमेल जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं। कंपोज में जाके, कंपोज या कंपोज जो भी है, यहाँ पर हम लोग उसका ईमेल डालेंगे। पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे
जो टोटल है। ये उसका ईमेल आ गया, ईमेल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्या रखेंगे, ये मेरी ये देख लो किस तरह से कर रहा हूँ मैं बुक। सबसे पहले हम लोग ये कॉपी करते हैं। इनके पास ना टाइम नहीं होता, ब्रोकर्स के पास टाइम नहीं होता, ये बस देखते हैं मेल आई हुई है, उसका रिस्पॉन्स करना है इन्होंने फट फौरन से, फटाफट कह लो। अच्छा, टू लॉन्ग व्यू पे जाना है इसलिए ये। अच्छा, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, अभी मेरे पास ना वो टेम्पलेट सेव है लेकिन वो दूसरे लैपटॉप में है, तो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारा होगा सब्जेक्ट। जब इसके पास मेल जाएगी ना, सब्जेक्ट ये नजर आएगा इसको कि आज मैंने लोड पोस्ट किया था, उसके रिगार्डिंग मेरे पास बिड आ चुकी है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बिड। बिड कितनी दे रहे हैं। अब इसने लिखा हुआ है टोटल जो माइलेज है 129 है, इसके ऊपर कितना बिड लगेगा, मैक्सिमम भी 270 या $280 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। बिड हम लोग देते हैं $270 की। ठीक है। नीचे आपने लिखना है ट्रक टाइप कौन सा आपके पास, ट्रक टाइप। उसके बाद आपका एमसी नंबर। उसके बाद आपके ट्रक की डायमेंशन क्या है वो आपने लिखनी है। लोड बुक करने से पहले जब हम लोग बिड देते हैं या ब्रोकर से कांटेक्ट बनाते हैं कि हमें लोड चाहिए, तो हम लोग ईमेल ऐसे करते हैं उसको। ठीक है, डायमेंशन होगी, नीचे आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गया, कंपनी नेम, नीचे एड्रेस, ये लिख देना आपने। ठीक है। ये 3 से 4 चीजें आपको लिखनी है, मेंशन करनी है, उसको सेंड कर देना है। वो बंदा क्या चीज देखेगा, बिड देखेगा, बिड कितनी दे रहा है, ट्रक टाइप कौन सा है इसके पास, एमसी नंबर क्या है। ये 3 चीजें। नंबर 1 क्या करेगा, वो आपका एमसी नंबर लिखेगा, सेफर के ऊपर लिखेगा कि ये बंदा कितना पुराना है, क्या ये चीज क्या कैरी, ये क्या क्या लोड ये कैरी कर सकता है। ठीक है। तो एमसी नंबर से ही जब भी मैं किसी ब्रोकर को कॉल करता हूँ, अब ये ब्रोकर है, इसको मैं फोन करता हूँ कि यार मैं ये लोड बुक करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ मैं, मुझे ये लोड चाहिए, आप इसके ऊपर कितना यानी कि पे कर रहे हो। तो पे करने से पहले वो सबसे पहले मेरे से एमसी नंबर पूछेगा, बाकी कहानी बाद में। वो कहेगा आपका एमसी नंबर क्या है। एमसी नंबर कौन से वाला बताएंगे हम यहाँ पे, आप बताओ। एमसी नंबर बताएंगे हम लोग अपने कैरियर का, जो ट्रक वाला है, जो बंदा यूएसए में नेशनल है उसी का एमसी नंबर होता है। बाकी किसी गैर बंदे का, या जो बंदा मतलब कि इंटरनेशनल नहीं है, वहां पे नेशनल नहीं है, वहां का रेजिडेंशियल नहीं है, उसके पास एमसी नंबर कभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। जो वहां पे बंदा ट्रक चला रहा है, ट्रक उसका सीडीएल बना हुआ है, कमर्शियल ट्रैवल लाइसेंस बना हुआ है, उसके पास एमसी नंबर होता है, और किसी के पास नहीं होता। जैसे मैं एक डिस्पैचर हूँ, मेरे पास एमसी नंबर नहीं है, मुझे रजिस्टर्ड करवाने के लिए वहां की नेशनैलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है। या वहां पे मुझे एक हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो एमसी नंबर हम हमेशा अपने कैरियर का यूज करते हैं। मेरी तो एलएलसी भी नहीं है, मैं तो एलएलसी भी अपने ट्रक वालों की यूज करता हूँ। जब भी कोई बंदा, अब इसको मैं अगर कॉल मिलाता हूँ ना स्विक लॉजिस्टिक्स को, तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे साथ लोड बुक, हम आपका जो लोड है ये बुक करना चाहते हैं। वो कहते हैं एमसी नंबर क्या है, मैं कहता हूँ एमसी नंबर फला फला, कंपनी नाम, कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम बताया। तो हम फिर पूछते हैं क्या बिड, क्या प्राइस दे रहे हो आप। वो कहता है कि मैं इसके ऊपर पर माइल आपको 1.2, 1.9, 1.5 इतना दे सकता हूँ। फिर हम उसको बिड देते हैं कि ये टोटल ट्रिप के लिए कितना पे करना चाहते हो आप। वो बताता है कि $500 पे करूंगा। हम लोग कहते हैं कि $550 करो, डील डन करो। डील डन करने के बाद अपना हमारा जो ट्रक वाला वो रेडी है, ट्रक वाला आपके लोकेशन पे भेजते हैं। आप हमें कैरियर पैकेट सेंड करो, ब्रोकर कैरियर पैकेट सेंड करो। ठीक है। इतनी बात करते हैं, वो कहते हैं ईमेल दो, अपनी ईमेल देते हैं। अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ये जो स्क्रिप्ट है ना बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, कॉल के ऊपर आपको सारी पढ़नी पड़ती है। ठीक है। कोल्ड कॉलिंग, जिस बंदे को कोल्ड कॉलिंग करनी आ गई ना, समझो सारे ट्रक डिस्पैचिंग आ जाती है उसको। कोल्ड कॉलिंग के ऊपर मेरा एक अलग लेक्चर बना हुआ है, वो इसी में ऐड कर दूंगा मैं, वो आप देख सकते हो मेरा। ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में ऐड है। अच्छा, कॉल के ऊपर हम लोग से एक कैरियर पैकेट मंगवाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोकर कैरियर पैकेट। वो एक प्रिंटेड फॉर्म होती है, उसके ऊपर सारी ब्रोकर की डिटेल लिखी होती है, कैरियर की डिटेल हमने फिल करनी होती है, लोड कहाँ से उठाना है, कहाँ पे जाके ड्रॉप ऑफ करना है वो लिखा होता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर ब्रोकर की स्टैंप लगी होती है, कैरियर अपनी स्टैंप लगाता है, और ये मुआहदा डन हो जाता है आधे घंटे के अंदर अंदर। कैरियर उतनी देर में पहुंचता है, वहां पे जाके लोड उठाता है, जहां पे ड्रॉप ऑफ करना है वहां जाके ड्रॉप ऑफ करता है, किसी वेयर हाउस में किसी घर में ड्रॉप ऑफ किया, वहां से बिल ऑफ लेडिंग लेता है और सिग्नेचर करवाता है। सिग्नेचर करवाने के बाद
पेमेंट आ जाती है ब्रोकर की तरफ से, 8 या 10 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है, खाता क्लियर हो जाता है आपका। आप अगर एक महीने के 8 या 10 लोड बुक करते हो, आपकी जेब में इजीली अच्छा खासा पैसा आता है। अब जिस कोर्स की बात मैं कर रहा था वो देख लो आप, उसमें हर चीज डिटेल से समझाई गई है। जो यूट्यूब के ऊपर है वो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन दोस्तों के डिमांड के ऊपर जो लोग कोर्स करना चाहते हैं मेरे से, उनके लिए मैंने एक अलग से पेड कोर्स बनाया हुआ है। उसमें आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है। कंप्लीट ट्रक डिस्पैचिंग का कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस लेवल का, जीरो टू हीरो आप कैसे बन सकते हो, आप अपनी एजेंसी कैसे बना के रन कर सकते हो, आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो, मैं कैसे करता हूँ, सारी हर चीज इसमें बताई गई है। नंबर 1 पे है ट्रक डिस्पैचिंग क्या है, नंबर 2 पे है आपने कैरियर कैसे फाइंड करने हैं, नंबर 3 पे भी कैरियर कैसे फाइंड करने हैं, नंबर 4 पे भी कैरियर कैसे फाइंड करने हैं, नंबर 5 पे भी कैरियर कैसे फाइंड करने हैं। 7 लेक्चर्स हैं टोटल कैरियर फाइंड करने के। 15 मेथड मैंने बताया हुआ है कैरियर फाइंड करने के। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रक जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डीएटी लोड बोर्ड, डीएटी 1, डीएटी पावर, डीएटी ट्रकर है, कैसे इस्तेमाल करना है आपको। 1 2 3 लोड बोर्ड कनाडा यूएसए मैक्सिको में कैसे आपने यूज करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास truckstop.com, उसके बाद आ जाता है selectorsloadboard.com, ये कैसे आपको यूज करने हैं। और उसके बाद फाइंड बॉक्स ट्रक लोड आपने कैसे फाइंड करना है। और अगर आपके कभी पैसे ब्रोकर या कैरियर नहीं दे रहा, उसको आपने डंडा कैसे देना है, सारा इसमें बताया हुआ मैंने। कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में, कोई ज्यादा नहीं है। ये कोर्स मैंने जिन लोगों को करवाया था, तकरीबन वो 8 से 10 लोग थे, और एक ही बार करवाता हूँ मैं कोई भी कोर्स, उसके बाद वो कोर्स अपडेट होता रहता है, ठीक है। ये आपको 20,000 रुपए में मिलेगा, और इसकी 1 to 1 जो क्लास की फीस थी वो थी $350 के करीब, ठीक है। मेरे गालबन 350 या 280 इतने ही कुछ थे। ये मैंने 2 महीने पहले ये कोर्स करवाया था, उसके बाद मैंने इसमें 2 लेक्चर मजीद अपडेट किए हैं। और ये हर महीना अपडेट होता है ये कोर्स, एडवांस लेवल का है। मैं एक कोई भी कोर्स एक ही बार करवाता हूँ, उसके बाद उसको अपडेट करता रहता हूँ, और वो रिकॉर्डिंग उसकी जो होती है ना, वो आगे फिर वो लोगों में जिन लोगों को चाहिए होता है वो ले लेते हैं, पेड कोर्स, ठीक है। ये इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, जस्ट व्हाट्सएप करना है आपको, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और इसकी जो फीस है वो 20,000 रुपये है। अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, 1 आवर की कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी $50 उसकी फीस है। आप ट्रकिंग की कोई भी चीज, कोई भी स्टेप आप मेरे से सीख सकते हो। ऑनलाइन आप कॉल बुक कर लो या कोर्स ले लो, आपकी मर्जी। हर चीज ओपनली खुल के बताई गई है। और जितने भी ये मैनुअल है, ये मैनुअल मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, ये आपको इसी में मिल जाएंगे। अब इसमें आपको एडिशनली क्या चीजें मिलती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसमें मिल जाता है कैरियर पैकेट, आपको इसमें मिल जाता है कोल्ड कॉलिंग की स्क्रिप्ट मिल जाती है, डिस्पैचर की स्क्रिप्ट मिल जाती है, पार्टनरशिप जो हम लोग करते हैं उसका आपको कंप्लीट एक खाका मिल जाता है, ट्रक्स की जो मतलब शॉर्ट टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं ट्रैकिंग में वो सारी मिल जाती है इसमें। एडिशनल जितना भी डाटा आता रहेगा इसी में ऐड होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि ट्रक डिस्पैचिंग है क्या, शुरू कैसे लेना, स्टार्ट कैसे करनी है, शुरू कैसे करनी है। ऑफिस बनाओ या आप 2 लड़के मिल जाओ, 3 लड़के मिल जाओ, अपना बिजनेस आप कर सकते हो। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।